पीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं कैबिनेट बैठक में धार्मिक क्षेत्र पर मोहर लगी, जिसका ऐलान करते हुए योगी ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले को मिलाकर एक धार्मिक क्षेत्र का गठन किया जाएगा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों संग गंगा में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां कैबिनेट बैठक में विकास से विज्ञान तक के बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, जहां से उनकी पवित्र डुबकी लगाते हुए तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 3 नगर निगमों के लिए बॉन्ड जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम है। इन तीनों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। पिछले एक सप्ताह में 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है, जो अद्भुत है। प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए बॉन्ड जारी होने जा रहा है। अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहाँ पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहाँ पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। योगी कैबिनेट बैठक में मेडिकल कॉलेज निर्माण पर लगी मोहर। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी, इसकी जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 3 जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 ITI, 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, आविष्कार और प्रशिक्षण स्थापित किए जाएंगे। मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।
इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहाँ चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है, उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहाँ पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहाँ पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी कैबिनेट की बैठक पर पलटवार। प्रयागराज में हो रही उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। हम में से बहुत से लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे और तस्वीर भी नहीं डाली होगी। जहां सपा प्रमुख पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहां आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट का ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्री परिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है।
मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग करता हूँ। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में मंत्रियों के पवित्र स्नान को लेकर कहा कि कैबिनेट बैठक के बाद सभी कैबिनेट मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हमने पूरी कर ली है, सभी सेवाएं और सुविधाएं हैं। मौनी अमावस्या के लिए हम इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हम मकर संक्रांति से बेहतर व्यवस्था करेंगे। हमने और अधिक मैन पावर जोड़ा है। आने जाने के रास्ते में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ व्यवस्थाएं अभी दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सहित यहाँ स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। सर मौनी अमावस्या है, काफ़ी क्राउड। हाँ, मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो मकर संक्रांति पे व्यवस्थाएं थी उससे और वृहद व्यवस्थाएं हम कराएंगे और हम लोगों ने उसमें कुछ मैन पावर और ऐड किए हैं तथा आने जाने वाले रास्ते जो हैं प्रयागराज के लिए उसमें भी और बेहतर सुविधाएं देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब गंगा में डुबकी लगाई तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मंत्री जयवीर सिंह समेत कई मंत्री थे। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़।